उसका भी समझो 50 रुपये मिला. तो अगेन इफ द स्टॉक गोज अबव 1400, then you will get 1400 plus that 50 rupees. So in 2 months you would have got 100 rupees 50-50 का premium plus 100 rupees the difference between buying and selling price. तो 100 plus 100 200 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको दो महीने में हुआ. 200 इंटू 500 ये आपका प्रॉफिट हुआ. दिस इज प्रोवाइडेड दिस गोज एज पर दिस प्लान. सपोज वो नहीं गया, 1400 नहीं गया, तो आप 1390 की गया, कुछ भी गया, तो आपको वो 50 रुपये तो मिलेगा. ये वो 50 रुपये मिला, इधर 50 रुपये मिला. यू गॉट 100 रुपीज़ इंटू 500, 50,000 रुपीज़ यू गॉट फॉर दिस 2 months. This is the basic foundation on which this business is based on. Okay, so now let us have some. This is one. क्या मतलब basic of our this thing. You can select the stock that you want. Of course, the stock selection will be from FNO only. You cannot do this for cash stocks. What is the difference between this and Nifty? Why I say don't do Nifty? Even if you say okay, I will sell the Nifty option. So Nifty option में क्या होता है? If you sell the put and the price goes down, there is nothing to take delivery. आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा. या कॉल बेचा और मार्केट ऊपर गया, तो आप उसको इसमें कैसे डिलीवरी ले लिया तो आपको लॉस होता नहीं. You have submitted the capital. It is something like if you have bought a flat for 1 crore and the price goes down to 90 lakhs. But you don't make a loss. You will make a loss only if you sell at 90 lakhs. आपका तो 1 करोड़ में घर पड़ा है और आप 5-10 साल उसमें रह रहे हैं, 20 साल रह रहे हैं, तो लॉस नहीं हुआ. जब आप बेचेंगे तब उसका प्रॉफिट लॉस डिसाइड किया जाएगा. इधर निफ्टी जब आप पुट बेच रहे हैं तो एक्सपायरी के दिन जो भी प्राइस होगा आपको स्क्वायर अप करना ही पड़ेगा. तो दैट डिटर्मिन दैट इज वाई इफ यू आर इन लॉस कंपल्सरी है. बाकी बायर्स का भी लॉस कंपल्सरी है. देर इज़ नो मीन्स यू हैव टू सेटल दैट कॉन्ट्रैक्ट इन कैश. यू कैनॉट टेक डिलीवरी. इसमें हम लोग ऑप्शन को जरिया बना रहे हैं अपना डिलीवरी लेने के लिए या देने के लिए. एंड फॉर दैट एवरी टाइम वी आर कलेक्टिंग अ प्रीमियम विच इज़. अच्छा, ये हो गया, ये बेसिक है. मैंने कल या परसों एक वो डाला था कवर्ड कॉल का. डिड यू सी दैट? एक क्वेश्चन वीरेन भाई, यू सॉ दैट? Tata Steel ka? Yes sir. Yes, you saw that. So I would like to know if, because that has come up because of somebody was asking कि इसमें guaranteed profit होगा कि loss होगा, guaranteed profit कैसे होगा. तो were you able to understand that what I had proposed in that method? आपको कुछ मैं पूछना था थोड़ा बेसिक नहीं. ओके, मैं ऐसे कह रहा था कि अभी जैसे आप अभी ये सब काम शुरू करना है तो आपके पास अगर स्टॉक होगा, मैं ऐसे समझता हूँ कि ठीक है, आपको कुछ गारंटेड प्रॉफिट चाहिए ना. गारंटीड 100% तो कुछ नहीं होता, बट नियर टू दैट गारंटीड कि भाई हमको कोई लॉस नहीं होगा, पैसा ही मिलेगा, नहीं तो लॉस नहीं होगा. तो आपके पास समझो किसी के पास कोई भी शेयर ITC है, कुछ भी. मैंने टाटा स्टील का एग्जाम्पल लिया था. 5500 उसका लॉट है, तो मान लो आपके पास 5500 शेयर है टाटा स्टील का, करेक्ट. और आपको उसमें आपके पास पड़ा हुआ है, आपको बेचने का नहीं. यू आर टेकन फ्रॉम लॉन्ग टाइम, मे बी योर फादर हैज गिवन इट टू यू एंड यू डोंट वांट टू सेल इट, बट इट इज़ लाइंग इन द पोर्टफोलियो एंड नॉट जनरेटिंग एनी इनकम. बिकॉज इनकम कब आएगा? जब आप बेचेंगे उसको, या फिर डिविडेंड आएगा. अनलेस यू सेल वन एसेट आपको पैसा नहीं मिलेगा ना. तो सेल करने की बजाय आप बोलेंगे नहीं, मेरे को सेल तो नहीं करना है. बिना सेल के हुए कोई उपाय है क्या जिससे पैसा मिलेगा? तो एक लॉट आपके पास टाटा स्टील पड़ा है, उसका आप एक कॉल बेचिए. 190 रुपये उसका कीमत है, तो आप 190 नहीं, 195, 200, जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस ठीक लगता है, या 190 का ही बेच दीजिए. मैंने 190 का एग्जाम्पल लिया था कि आपको गारंटेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा. 190 का कॉल बेचिए, उसका प्राइस है कुछ 9 रुपीज़ 45 मीन्स 9 रुपीज़ 50 पैसा है. 550 का लॉट है, तो 550 इंटू 945 मतलब 950, दैट कम्स टू व्हाट आई हैव गिवन है 52,000 रुपीज़ उसमें आता है. वो दैट इज़ 52,000 आपके पास. मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि 190 प्राइस अगर रहा एक्सपायरी के दिन, 28 अप्रैल को एक्सपायरी है, आप ये स्टॉक 190 रुपीज़ में बेच देंगे और आप उसके लिए आपको 9 रुपीज़ 50 पैसा पर स्टॉक मिला है, विच इज़ अबाउट 52,000. अब ये
ऑन एक्सपायरी डे यू थिंक कि 28 अप्रैल को क्या होगा, यादर ये दिस विल बी 190 एंड अबाउ और इट विल बी 190 एंड बिलो। दोनों तरफ तो नहीं जा सकता है ना प्राइस, तो समझो 190 एंड 190 के बिलो रहा प्राइस 189 187 वॉट एवर 180, तो आपको कुछ डिलीवरी नहीं देना है, आपको वो जो 52,000 रुपीज़ मिला है वो 50,000 रुपीज़ आपके पास रहेगा, एंड यू कैन अगेन नेक्स्ट मंथ यू कैन सेल दिस कॉल once again and collect whatever premium is available at that time, correct? So this becomes a sort of monthly क्या बोलते हैं dividend, and in that example I have shown that 10,40,000 कुछ उसका कॉस्ट आता है पूरा लॉट का वैल्यू, उसके ऊपर आपको 51-52,000 मिल रहा है, मीन्स इट इज़ अबाउट 5% पर मंथ एंड इट इज़ प्रैक्टिकली रिस्क फ्री। संतोष जी, हाँ जी मुझे बोलिए। एक चीज पूछनी है। हाँ जी। मुझे एक थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, हाँ खुद जी भी बोल रहा हूँ मैं बोलिए बोलिए कि ये जो आप डिलीवरी लेंगे और देंगे कैसे होता है ये प्रोसेस? ये कैसे होता है? नहीं नहीं, ये एक्सचेंज का रूल है, आपका ब्रोकर के थ्रू मिलेगा, ये ब्रोकर आपका। सपोज करो मैं कवर्ड कॉल में कर रहा हूँ। हाँ, आपका ब्रोकर कौन है? मेरा ब्रोकर आईसीआईसीआई है। आईसीआईसीआई, अच्छा आईसीआईसीआई देगा नहीं डिलीवरी, मेरा भी ब्रोकर है एक आईसीआईसीआई, मेरे 3 ब्रोकर हैं एक्चुअली अभी। हाँ, तो प्रोसेस कैसे होता है वो? नहीं तो वो आपको आईसीआईसीआई से जाना पड़ेगा, दूसरे ब्रोकर के पास अगर है। दूसरा ब्रोकर से वो धन है, हाँ धन है उसको, तो उनको पूछ लीजिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इसी डिलीवरी लेने देने वाले पता नहीं 5% भी है कि नहीं, और उससे भी कम होंगे सब लोग, बाकी निफ्टी तो बैंक निफ्टी में लगे अगर हुए। मैं डिलीवरी दूंगा तो वो हाँ। जो स्टॉक्स मेरे पास पड़े होंगे, हाँ, आपके तो मेरे वहां से डेबिट हो जाएंगे। हाँ डेबिट हो जाएंगे और आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पैसा। ओके, और अगर मैं पुट सेल करता हूँ और मैं डिलीवरी लेनी हो तो मेरे अकाउंट है वो शेयर को डेबिट तो वो क्रेडिट कर देंगे। हाँ, एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले वो बोलेगा भाई इतना पैसा रखो अपने अकाउंट में, आपने नहीं रखा तो वो स्क्वायर अप कर देगा। आप अकाउंट में रखें, तो वो ऑटोमेटिक डिलीवरी, दैट इज ब्रोकर का वो जवाबदारी है, ब्रोकर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो ये एक्सचेंज का नियम है, तो इसमें कोई ब्रोकर वोकर कुछ नहीं, ओनली ही शुड बी, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो उसके लिए वो तैयार होना चाहिए। ओके सर। हाँ, तो इसलिए मैं आईसीआईसीआई में करता नहीं हूँ, आईसीआईसीआई